नमस्कार। रामायण में एक प्रसंग ऐसा है जो आज भी मन में कई सवाल पैदा कर देता है। ये कहानी है किष्किंधा की और उसके राजा वाली के वध की। आइए आज इसी जटिल कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, यही वो सवाल है जो सदियों से बहस का मुद्दा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार लिया, उन्होंने ही एक योद्धा को छिपकर बाण क्यों मारा? ये धर्म था या कोई मजबूरी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले किष्किंधा के राजा वाली को समझना बहुत जरूरी है। वो कोई आम राजा नहीं थे। वाली एक ऐसी शक्ति का नाम था जिसे सीधे सीधे हराना लगभग नामुमकिन था। ऐसा कहा जाता है कि वाली के अंदर 1000 हाथियों की ताकत थी। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी। उनकी शक्ति के चर्चे हर तरफ थे, लेकिन उनकी असली ताकत का राज कुछ और ही था। ये था वाली का सबसे बड़ा हथियार, एक दिव्य वरदान। कहते हैं ये वरदान उन्हें देवराज इंद्र से मिला था, और इसके हिसाब से जो कोई भी वाली के सामने उनसे लड़ने आता, उसकी आधी शक्ति खींचकर वाली के शरीर में चली जाती थी। मतलब हर लड़ाई में वाली अपने दुश्मन से 2 गुने शक्तिशाली हो जाते थे। अपनी इसी बेहिसाब ताकत के नशे में वाली ने एक बार दुंदुभी नाम के एक बहुत बड़े असुर को चुनौती दी और उसे पल भर में ही मार गिराया। फिर उसके विशाल शरीर को उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। वाली के लिए तो ये एक और जीत थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही जीत उनके अपने अंत की कहानी लिखने वाली थी। हुआ ये कि दुंदुभी का वो शरीर सीधा जाकर ऋषि मतंग के आश्रम में गिरा। उसके खून की छींटों से आश्रम की पवित्र धरती अपवित्र हो गई। ऋषि इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने श्राप दे दिया, जिस वाली की वजह से ये हुआ है, अगर उसने कभी भी इस ऋष्यमुख पर्वत पर पैर भी रखा तो उसी पल उसका सिर फट जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। और ये श्राप आगे चलकर कहानी का एक बहुत अहम मोड़ बनने वाला था। तो एक श्राप और एक छोटी सी गलतफहमी, कैसे इन 2 चीजों ने 2 भाइयों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं। अपने भाई दुंदुभी की मौत का बदला लेने के लिए मायावी नाम का एक और असुर आया। उसने वाली और उनके छोटे भाई सुग्रीव को देखा और डर के मारे एक गहरी गुफा में जाकर छिप गया। वाली भी हमेशा की तरह बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे भागे। जाते जाते उन्होंने सुग्रीव को एक ही आदेश दिया, मैं अंदर जा रहा हूं, तुम दरवाजे पर पहरा देना। सुग्रीव ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया। एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना नहीं, पूरे 1 साल तक वो उस गुफा के मुहाने पर खड़े रहे। अंदर से कभी कभी लड़ाई की कुछ दबी दबी आवाजें आ जाती थी, पर और कुछ नहीं। फिर ठीक 1 साल बाद उस गुफा से अचानक खून की एक मोटी धार बह निकली और उसके पीछे पीछे एक जोर की दहाड़ सुनाई दी। अब 1 साल से इंतजार कर रहे सुग्रीव ने जब ये देखा तो उनके मन में क्या आया होगा? उन्हें यकीन हो गया कि उनके भाई बाली मारे गए हैं और ये दहाड़ उस विजयी असुर की है जो अब बाहर आकर सब कुछ तबाह कर देगा। और बस यहीं पर सारी गड़बड़ हो गई। सुग्रीव ने मान लिया कि वाली मारे जा चुके हैं, जबकि असल में वाली ने मायावी को मार दिया था। सुग्रीव को लगा कि दहाड़ असुर की जीत की है, जबकि वो तो वाली की अपनी विजय की गर्जना थी। अपने राज्य को उस असुर से बचाने के डर से सुग्रीव ने एक बहुत बड़े पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर दिया और भारी मन से किष्किंधा वापस लौट आए। सुग्रीव का ये एक फैसला, जो उन्होंने डर और जिम्मेदारी की भावना से लिया था, वाली की नजर में एक सोचा समझा विश्वासघात बन गया। और जब वाली उस गुफा से बाहर निकले तो उनके दिल में सिर्फ बदले की आग थी, एक ऐसी आग जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। वाली ने एक ही झटके में उस पत्थर को तोड़ दिया और सीधा महल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मंत्रियों ने सुग्रीव को राजा बना दिया है। बस वाली को यकीन हो गया कि यह राजगद्दी हड़पने की साजिश थी। उन्होंने सुग्रीव की एक भी बात नहीं सुनी, कोई सफाई नहीं, कोई दलील नहीं। अपने ही छोटे भाई को बहुत बुरी तरह पीटा और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव भागते रहे और आखिर में उन्हें एक ही जगह याद आई जहां वाली कभी कभी नहीं आ सकते थे, ऋष्यमुख पर्वत। जी हां, वही पर्वत जिस पर ऋषि मतंग के श्राप की वजह से वाली पैर नहीं रख सकते थे। देखिए किस्मत का खेल, जो श्राप वाली के लिए बना था वही अब सुग्रीव का सुरक्षा कवच बन गया। लेकिन वाली का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। गुस्से और घमंड में उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसे धर्म ग्रंथों में महापाप कहा गया है। उन्होंने सुग्रीव की पत्नी रूमा पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। यह सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं था, यह धर्म की हर मर्यादा का उल्लंघन था।
एक ऐसा अधर्म जिसका परिणाम बहुत भयानक होना तय था। और वाली के इसी महाअधर्म के कारण नियति ने दो और लोगों को इस कहानी से जोड़ दिया। अपनी पत्नी सीता जी की खोज में भटकते हुए दो भाई श्री राम और लक्ष्मण उसी ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचे। वहीं पर हनुमान जी ने वाली से डरे हुए सुग्रीव की मुलाकात श्री राम से करवाई। दोनों ने एक दूसरे को अपना दुख बताया और एक संधि हुई। श्री राम वाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी वापस दिलाएंगे और बदले में सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना के साथ माता सीता को ढूंढने में श्री राम की मदद करेंगे। लेकिन सुग्रीव के मन में शक था। वो वाली की ताकत जानते थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भी वाली को हरा सकता है। उनका भरोसा जीतने के लिए श्री राम ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। पहले तो उन्होंने दुंदुभी के उस भारी भरकम कंकाल को अपने पैर के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया और फिर एक ही बाण चलाया जो एक दो नहीं बल्कि 7 विशाल साल के पेड़ों को एक साथ भेद कर वापस उनके तरकश में आ गया। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि श्री राम की शक्ति दैवीय है। तो अब संधि हो चुकी थी, भरोसा भी हो गया था। अब योजना पर काम करने का समय था। श्री राम के कहने पर सुग्रीव किष्किंधा गए और उन्होंने वाली को युद्ध के लिए ललकारा। आखिरी और सबसे दुखद टकराव का मंच अब तैयार था। पहली लड़ाई शुरू हुई, लेकिन दोनों भाई देखने में इतने एक जैसे थे कि श्री राम समझ ही नहीं पाए कि बाण किस पर चलाना है। सुग्रीव किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। तब श्री राम ने उन्हें पहचान के लिए गले में फूलों की एक माला पहनाई और दोबारा जाने को कहा। इस बार वाली की पत्नी तारा ने उन्हें बहुत समझाया। उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा था, पर अपने अहंकार में चूर वाली ने किसी की एक न सुनी। और जैसे ही दोनों भाइयों का युद्ध फिर से शुरू हुआ, श्री राम ने एक पेड़ के पीछे से बाण चलाया जो सीधा जाकर वाली की छाती में लगा। धरती पर गिरते हुए अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वाली ने श्री राम को देखा और वो सवाल पूछा जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आप तो धर्म के अवतार हैं, फिर ये छिपकर वार करना, ये कायरों का काम, ये कौन सा धर्म है? तब श्री राम ने जो जवाब दिया वो युद्ध के नियमों के बारे में नहीं था, वो धर्म के विधान के बारे में था। उन्होंने कहा, छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है और जिसने ऐसी पवित्र स्त्री पर बुरी नजर डाली वो पापी है, और जो मनुष्य होकर पशुओं जैसा व्यवहार करता है उसका शिकार भी पशु की तरह ही किया जाता है। श्री राम ने साफ कर दिया कि वाली का अधर्म इतना बड़ा था कि वो एक योद्धा की तरह आमने सामने लड़ने का अधिकार खो चुका था। श्री राम के ये वचन सुनकर वाली को अपनी गलती का एहसास हो गया। मरते समय उनका सारा अहंकार टूट गया। उन्होंने श्री राम के ईश्वर रूप को पहचाना, अपने किए पापों के लिए माफी मांगी और अपने भाई सुग्रीव से अपने बेटे अंगद का ध्यान रखने का वचन लिया। और इस तरह एक महान लेकिन भटके हुए योद्धा को आखिरकार मोक्ष मिल गया। और अंत में ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वाली का अंत उसकी नियति में पहले से लिखा था, या वो अपने ही बेकाबू गुस्से, अहंकार और अधर्म का शिकार हुआ? क्या वो सिर्फ हालात का मारा था या अपने पतन का जिम्मेदार वो खुद था? इस सवाल का कोई एक सीधा सा जवाब शायद है ही नहीं, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है।